हाँ जी, इसे तो आप वो मतलब क्या था मैं भूल ही गया, आप कुछ बोल रहे थे ना उस टाइम कट गया था उस टाइम। हाँ, कैट का था शायद, इस पे हाँ। कैट का तो प्रिपरेशन। यार कैट, राइट राइट, हाँ, तो हाँ। यार मतलब one thing which definitely works out in CAT is self preparation or self work. So in case you are referring to notes, refer to that, but do a lot of self practice. In case you are taking tuitions, ensure that you are ending your tuitions pretty early so that you have a lot of time for self practice. Again, in case you are doing it with your job, try to ensure consistency is there. ऐसा नहीं हो कि यार एक महीना बहुत मेहनत की, फिर एक महीना जॉब प्रेशर आया तो छोड़ दिया. तो ट्राई की सम लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी है. हाँ जी। Some level of consistency is there, so that's the major thing. And normally I personally feel कि CAs या जो भी कॉमर्स बैकग्राउंड से रहते हैं, उनके लिए कंपेरेटिवली ज्यादा इजी रहता है, बिकॉज DILR इज समथिंग जो कॉस्टिंग की तरह होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग रहता है. इंग्लिश इज सम एन एरिया वेयर लिटिल अमाउंट ऑफ एफर्ट इज रिक्वायर्ड, एंड ऑल्सो बेसिक लेवल ऑफ मैथ्स तो एटलीस्ट माई बिलीव इज CA कॉमर्स वालों का अच्छा ही रहता है. तो curriculum wise it's not very difficult, it's more about the more you practice the easier it gets. And again, in case you want to take tuitions, career launcher is there, times is there, they're pretty good, pretty good tuition centers there. Do a lot of self practice, and for majority of the thing here it's like important to get the cat score milne ke baad na, there are a lot of personal grooming sessions which train you for the IM interviews. Normally IM interviews का भी पैटर्न रहता है where 5-7 minutes इसमें go कितना on your परसेंटाइल personal. ज़रूरी होता है आपको लगा कितना परसेंटाइल तो इतना चाहिए यहाँ पर पहुँचने के लिए? यार टॉप, अगर सीए मतलब आईएम अहमदाबाद में अगर आप सीए हो तो आईएम अहमदाबाद में कंप्लीट चाहिए 98 तक, 98.5 तक हो जाता है. बाकी में आपको 99 क्रॉस करना पड़ता है. सो सीओ से 99 98 परसेंटाइल हो रहा परसेंटाइल तो आईएम कितना होता अहमदाबाद. है? मार्क्स कितना होता है? आईएम मार्क्स के हिसाब पे 500 का ये मार्क्स। दैट्स नहीं नहीं, दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग. तो 99 परसेंटाइल का मतलब है आपको 200 नंबर के, शायद मेरे टाइम पे 300 था, अब शायद 200 हो गया है. हुँ, हुँ। तो हमारे टाइम पे 300 में ना अगर आपका 160 से 70 आता, तो दैट इज लाइक लेस देन 60%, यू वुड गेट अ 99 परसेंटाइल. ओके, मतलब तो अगर 300 में 160 भी आता है तो इट्स लाइक 99 परसेंटाइल। ओके। इट्स अ 99 परसेंटाइल. अगर आपका 300 में 100 नंबर भी आता है, आप 90 परसेंटाइल के ऊपर हो. 91। अब ऐसे इतना डिफिकल्ट भी नहीं है ऐसे ऐसे देखेंगे तो सोच ये के। ये बहुत ज्यादा हाइप्ड है कि हुँ, मतलब वो है. हुँ। अगेन मतलब नॉट वांटिंग पे टू साउंड एरोगेंट हाँ, कि हो गया पेपर तो मैं सॉल्व ज्ञान करने दे रहा से हूँ. बहुत कर जैसे पेपर बहुत ज़्यादा इजी हो ज़्यादा जाता है. हाँ, पेपर ज़्यादा सॉल्व करना चाहिए। एप्टीट्यूड मतलब टेस्ट आई वगैरह ही ज़्यादा करके रहता है ना आपका एप्टीट्यूड। राइट राइट हाँ. लाइक मेरा 300 में 215 आया था. अगेन मैंने बहुत सारे मॉक्स दिए थे. मॉक्स में वाज कंटिन्यूअसली गेटिंग द 99, वो उनका परसेंटाइल प्रेडिक्टर होता है. आई वाज कंटिन्यूअसली गेटिंग अ 99.9, 99.8. एग्जाम वाले डे में आई मेस्ड अप, आई पैनिक्ड, आई स्टार्टेड क्राइंग इन मिडिल ऑफ द एग्जाम. ओके। लिटरली ये सब होने के बाद भी मैंने बहुत सारे सिली मिस्टेक्स किए. उसके बाद भी आई वाज एबल टू क्रैक इट. सो लाइक प्रोबब्ली इफ आई वुड हैव नॉट पैनिक दैट डे, मैं 300 में मेरा 250 आता. अगेन नॉट बीइंग एरोगेंट कि यार कोई भी कर लेगा या बहुत इजी है, लेकिन पर्सनल फील है कि इन केस यू आर सीरियस अबाउट इट, यू वांट टू डू इट, समवन हु हैज क्लियर्ड हिज सीए, माय स्ट्रांग बिलीफ इज कि वो बंदा स्मार्ट है, बुद्धिमान है, एंड वो बंदा हार्ड वर्किंग है. दैट्स लाइक अ बेसिक assumption फॉर मी. कोई सीए है तो इनके साथ लिटिल बिट ऑफ डायरेक्टेड एफर्ट, स्मार्ट वर्क, एंड इट्स वेरी इजी टू क्रैक दैट फॉर देम. तो एक चीज़ और मेरे को पूछना था, जैसे मैंने अनुराग सिंघल सर का भी देखा था, वो पीजीपीएक्स की है और आपका पीजीपी है, ये दोनों एक ही चीज़ है कि अलग-अलग है ये थोड़ा? नहीं, इट्स अ डिफरेंट कोर्स. सो माइन वाज अ नॉर्मल 2 ईयर एमबीए प्रोग्राम. तो हाँ। साल भर, पहला साल फुल फ्लेजेड क्लासेस होती है. फिर सेकंड ईयर पे हम एक, उसके बाद एक 2 महीने की इंटर्नशिप में जाते हैं जहाँ पीपीओ के चांसेस रहते हैं. पीपीओ प्री प्लेसमेंट ऑफर्स, या ना जॉब ऑफर दे देते हैं. हुँ। सेकंड ईयर में मोर अबाउट चूजिंग सब्जेक्ट विच यू वांट, एक्सचेंज प्रोग्राम में जाते हो एंड ऑल. सो ये लार्जली इज मोर ऑफ अ वेरिड बैच की. कुछ लोग फ्रेशर्स आए हैं, कुछ साल भर के एक्सपीरियंस से आए हैं. एमबीए 2 साल वाले एमबीए में एवरेज वर्क एक्सपीरियंस इज 1.5 ईयर्स टू 2 ईयर्स. राइट, कुछ लोग जीरो फ्रेशर भी आएंगे, कुछ लोग 4 साल में भी आएंगे. पीजीपीएक्स जो है दैट्स अ 1 ईयर प्रोग्राम. हुँ। दैट इज लाइक एन एग्जीक्यूटिव एमबीए की आपने अच्छे खासे इयर्स इंडस्ट्री में स्पेंड कर लिए हैं. देन यू गो देयर. अगेन समवन हु इज अर्ली इनटू हिज करियर की 2 साल ही हुआ है वर्क एक्सपीरियंस को, शुड गो फॉर द 2 ईयर प्रोग्राम. The difference largely is कि आप the early into your career, the more
करियर अपॉर्चुनिटीज, द करियर डाइवर्सिटी यू हैव। अगर आप 5-7 साल कहीं पर जॉब करके जा रहे हो, तो द करिकुलम तरीके देयर का इज जॉब मोर मिलेगा। फोकस्ड ऑन मैनेजरियल लेवल्स पे कैसे आपको प्रमोट किया जाए, करवाया जाए। यहाँ पर रहता है कि जो भी डाइवर्स फील्ड्स हैं, करियर फील्ड्स हैं, चाहे वो फाइनेंस, आईबी, प्राइवेट इक्विटी, कंसल्टिंग, ऑपरेशंस, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, सेल्स, मार्केटिंग, हाउ डू यू गेट रेडी फॉर दैट वर्सेस देयर इज अ मोर मैनेजरियल फोकस ऑन अ एग्जीक्यूटिव एमबीए। ओके। और आपका ये जैसे ये आपका हो गया 2 साल वाला एमबीए हो गया प्रॉपर, और एक 1 साल वाला होता है। और एक आपका जैसे बोलते हैं जो विदेशी एमबीए होता है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है, फॉरेन एमबीएज़ अगर कोई कर देता है तो ऐसा कुछ है क्या? जैसे वो नाम नाम भी ऐसा, नाम भी वाटन, नाम सुने, इनसीआर। वॉटन ने कहा, इंसियाड है, वॉटन है, हार्वर्ड है। हाँ, तो यार हाँ। अगेन इट्स लार्जली द सेम थिंग, मेजॉरिटी वहाँ पर 2 साल के पर एमबीए बोलते हैं होते हैं। वहाँ का ज़्यादा बेटर होता है यहाँ से अगर करने से, यार ऐसा। वहां पर आपको वहां पर जॉब सेटल करना है तो हुँ, अगेन मतलब मैंने जीमैट कभी लाइक आई प्रेप्ड फॉर इट, मैंने कभी दिया नहीं है, हुँ, हुँ। बट मेजॉरिटी ऑफ माय फ्रेंड्स हैव गिवन। जीमेट ईज़ी होता है बोलते हैं टेट से। हाँ एग्जैक्टली, एटलीस्ट अगेन मैंने दिया नहीं है, सो आई डोंट वांट टू मेक अ पर्सनल रिमार्क ऑन इट, हाँ, बट हाँ। एटलीस्ट फ्रॉम व्हाट आई हर्ड माय फ्रेंड्स इज जीमैट इज स्लाइटली इजियर देन कैट हुँ, इन हुँ। ओवरऑल प्रेप के टर्म्स में। इन केस यू वांट टू सेटल अब्रॉड, तो इट्स बेटर टू डू अ फॉरेन एमबीए। अगेन फॉरेन एमबीएज आर मोर फोकस्ड ऑन योर एक्सपेंस। ओवरऑल पर्सनालिटी, कि आपका खाली अकेड से मतलब नहीं है, आपका विजन क्या है, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आपके एक्स्ट्रा करिकुलर्स क्या है, आपके आपको और क्या पसंद है, आपने कुछ नेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स खेला है, आपने कुछ लाइफ में क्या मचाया है अपार्ट फ्रॉम अकेड। इंडियन एजुकेशन सिस्टम इंक्लूडिंग एमबीए आर मोर फोकस्ड ऑन योर अकेड्स, की आपने अगर मतलब जितने भी आप गधे हो लेकिन 10-12 सब में 95-95 है ना, अच्छी कैट स्कोर ले आए, अच्छी सीजी ले आए, आपका हो जाएगा। फॉरेन एमबीएस आर लुकिंग फॉर अ मोर ओवरऑल डेवलप्ड पर्सनालिटी, ओवरऑल ग्रूम पर्सनालिटी। तो वो डिफरेंट होता है, लार्जली यही डिफरेंस है यार। मतलब आपको फैकल्टी अगर यू आपका वांट ज़रा टू और वर्क स्ट्रांग अब्रॉड, होगा आपका, तो फैकल्टी भी थोड़ा बढ़िया ये होगा। फैकल्टी इंडिया में भी अच्छे हैं, वहां पर जस्ट दैट कि यू मीट मल्टीपल इंटरनेशनल। मेरे जो 4 महीने जर्मनी में थे, उनका एजुकेशन सिस्टम इज प्रिटी डिफरेंट, राइट। तो मतलब वहां पर हमारे यहाँ अटेंडेंस कंपलसरी है कि 75% है, बच्चा आ रहा है तो क्लास में सो रहा है, उसे हाँ, क्लास में अटेंडेंस के लिए जाना है। वहां ओके, पर ये नहीं है, वहां पर है कि किसी को मतलब ही नहीं है तुम आए हो नहीं आए हो, तो ओके, बच्चे वहां पर लिटरली क्लास में नॉलेज के लिए आ रहे हैं। तो ओके। वहां पर मेजोरिटी ऑफ द बी स्कूल जो फॉरेन एमबीए स्कूल्स होते हैं, वो प्लेसमेंट्स गारंटी नहीं देते हैं। उनका परसेप्शन है कि भाई तुम यहाँ से पढ़े हो, तुमने थोड़ा भी अच्छा से पढ़ाई की होगी तो तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, तुम खोज लोगे खुद। अगर हुँ। आप इंडियन एमबीए सिस्टम से अगर प्लेसमेंट हटा दोगे ना, लोग एमबीए करना बंद कर देंगे। लोग एमबीए करने जाते पर हैं ये इंडिया रिपीट के। करिएगा फिर से, क्या बोले? ये सुना ही। अगर आप इंडियन एमबीए सिस्टम से प्लेसमेंट हटा दोगे ना, हुँ, कि हुँ, हुँ। कैंपस वाले प्लेसमेंट्स करा रहे हैं, ओके, तो लोग एमबीए करना बंद कर देंगे। ओके। क्योंकि यहाँ पर लोग एमबीए करने जाते हैं कि यार मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी, राइट, राइट, एकदम। राइट। फॉरेन में एमबीए में नौकरी गारंटीड नहीं है। हुँ, हुँ। कॉलेज की जिम्मेदारी नहीं है कि आपकी नौकरी लगानी है। कॉलेज की जिम्मेदारी फॉरेन में है कि वो आपको अच्छे से अच्छा एजुकेशन देगा, अच्छे से अच्छी वो अंडरस्टैंडिंग सही देगी, है एक्चुअली देखा अच्छे जाए से तो, अच्छे पेपर देगा, वैसे और होना लोग चाहिए। को फिर उसके बाद नौकरी मिल जाती है वहाँ से। वो तो तो मिलेगा ही उनके ना। करियर तय रहते हैं, तो वहाँ पर हो जाता है। हमारे यहाँ कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, भाई जो भी बंदा आया है कॉलेज में, उससे एक डिसेंट नौकरी लगा के देनी है। तो जब तक वो आखिरी बच्चा प्लेस नहीं होता, पूरा कॉलेज उसके साथ-साथ करके उसकी प्लेसमेंट करा रही होती है। हुँ, हुँ। फॉरेन में आपका प्लेसमेंट नहीं हुआ, किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी प्लेसमेंट नहीं हुई क्योंकि आप में कमी है। हुँ, तो हुँ, हुँ। इंडिया में वो डिफरेंस है। सो दैट्स द मेजर डिफरेंस बिटवीन द बोथ अच्छा, द इंडियन आरओआई एंड द निकल फॉरेन। जाता है आपका? कोई ना 30-40 लाख रुपए लगाता है आरओआई? यार अब। मतलब जब मैं ना गोल्डमैन में था ना, तो अगेन माय पे वाज़ प्रीटी डिसेंट। हुँ, तो हुँ। ना मैं बहुत एक्सेल बनाता था, लिटरली मैंने फाइनेंशियल मॉडल्स बना लिए थे मल्टीपल सिनेरियोज के साथ, कि मैं एमबीए करता हूँ तो कितने पैसे लगेंगे, कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, ये सब। हुँ, हुँ, हुँ। अ, तो मुझे यार एक दो बंदे ने एक ही चीज समझाया, मेरे एक मेंटर थे, कि तेरा कितना का डिफरेंस पड़ रहा है, एक एमबीए का कॉस्ट कितना होता है। तुम हुँ, 2 साल नौकरी छोड़ के करोगे तो 2 साल तुम्हारे लगभग 15 लाख एवरेज पैकेज पकड़ते हैं, 2 साल का 30 लाख रुपए। 30 लाख एमबीए करने का खर्चा पड़ जाता है, 25 लाख रुपए, 55 लाख रुपए यहाँ हुए। और उसमें तुम कुछ इंटर्नशिप कैसे कमाए, तो 60 लाख रुपए तुम्हारा नेट खर्चा रहता है एक एमबीए का, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेके। 60 लाख, 60 लाख, 2 60 साल। lakhs with your like 2 years of opportunity cost and the MBA fee. आपने अगर अंदर जाके थोड़ा भी अच्छा से पढ़ाई की है ना, एटलीस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द टॉप 10-15 एमबीए स्कूल्स, हुँ, हुँ। आप 3-4 साल के बाद ना साल भर में 60 लाख कमा रहे होंगे। तो देन इट वुड मैटर कि यार मतलब होता है ना कि जैसे आपके 2 ग्राफ्स जा रहे हैं,
तो तो मे 3 बी साल लगेगा वो इनिशियली रिकवर करने में पैसा। हाँ, मतलब ठीक। यार किसी-किसी का सेम सीए साल में में हो जल्दी जाएगा, हो आपके जाता है, कोई सीए में तो इन्वेस्टमेंट 10 पैकेज गुना में। हो जाता है ऐसे। सीए में तो पहले ही ये मिल जाता है रिटर्न। सीए में स्केल छोटा है ना, स्केल में आपके सीए में नॉर्मली वुड एंड अप मेकिंग हुँ, मतलब 10-12 लाख की नौकरी, अच्छी नौकरी हो जाती है। लाख रुपए खर्चा हमारे है। यहाँ हमारे यहाँ 30 लाख रुपए और ग्रोथ है ना कि आप 12 से 24 जाने में 5 साल लगेगा। हाँ, यहाँ हाँ। पर 30 से 42 अगले साल में हो जाएगा। तो रिलेटिव जो ग्रोथ है एब्सोल्यूट टर्म्स ओके, में वो एमबीए में बहुत ज़्यादा है। एम मतलब ओके। अगर अगर किसी का टॉप 10 एमबीए इंस्टीट्यूट्स में हो रहा है ना, हुँ, हुँ, तो हुँ। पैसे तो सोचना ही नहीं है उसको, पैसे नेक्स्ट रिकवर हो 10 साल जाएँगे में अपने बहुत आप। रुपए कर लेगा वो। जिस दिन आपका एडमिशन होगा ना, लाइन से 10 बैंक वाले आ जाएँगे कि हमसे लोन लो, हमसे लोन लो। हाँ, साढ़े और 6-7% में 30% डिडक्शन के साथ एजुकेशन लोन मिलेगा। तो हुँ, नेट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 5% रहेगी आपकी। हुँ, तो ना फंडिंग का चिंता है और हाँ, लोगों की ज़िम्मेदारी होती है कि मतलब होता है ना कि वो हुँ। चूक जाती है, मतलब आपका फाइनेंशियली इट्स अ वाइज़ डिसीजन टू डू एन एमबीए। अगर बड़ा कॉलेज से किया तो ना, अगर छोटा अच्छा, कॉलेज अच्छे से किया कॉलेज तो से करना। आईआईएम तब अहमदाबाद तब ऐसे उतना किया। तब उतना तब उतना वाइज़ नहीं है। तो हमेशा अच्छे कॉलेज से करना है एकदम तो। अच्छा। और छोटा-मोटा ये वो कोर्स करके फायदा नहीं है, मतलब इनका ये कोर्स कर ले, वो सब करके कोई वो नहीं है अपना। नहीं है, वो खाली लिंक्डइन पे ब्रांड मतलब लिंक्डइन पे मिसरिप्रेजेंटेशन के लिए हेल्पफुल रहता है, अपार्ट फ्रॉम दैट कोई यूज़ नहीं होता उसका। हार्वर्ड से ये कर लिया, वो कर लिया, ये वो सबसे फायदा नहीं है ज़्यादा। लोग खाली वो लिटरली टैग के लिए कर रहे होते हैं कि हार्वर्ड बिज़नेस की कोई 1 हफ्ते की कोर्स कर ली, कोई एक सेशन अटेंड कर लिया, वो हेल्पफुल नहीं रहता है। मतलब लाइक पीपल मतलब ऑनलाइन होता है कोर्स, 5 मिनट बाद आजकल ऑनलाइन पीपल कोर्स 5 भी मिनट में होते हैं। पकड़ लेते हैं। एग्ज़ैक्टली लोग 5 मिनट में पकड़ लेते हैं। समझ गए, समझ गए। तो आई थिंक आज और किसी का तो कोई डाउट है तो, नहीं तो आज मैं, आप कैन यू नेम गुड इंटरव्यू प्रिपरेशन टूल किट और बुक्स और कोचिंग सेंटर, इनका कोई ये नेम? घनश्याम जी है सामने, हो गए और क्या ही चाहिए आप लोग को? हम ये सब का कहाँ से, आप हमको नहीं मैसेज कर दीजिएगा, इसमें कोई वो दिक्कत नहीं है। ये श्योर, जो, श्योर। हाँ, आई थिंक आपने सारा आंसर्स दिया और मेरे हिसाब से काफी वर्थवाइल दिया, सबका मतलब वो हुआ। और नितेश को हम आपको ही दे देंगे, मतलब वो आपको आपका लिंक्डइन प्रोफाइल आपको दे देंगे, उनका क्वेश्चन आंसर आप देते रहिएगा। आप तो ऐसे कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ही लेते हैं सब। हाँ और यार, मतलब लिंक्डइन पे प्रीटी एक्टिव, एनीवन हैज़ एनी डाउट्स, एनी हाँ, कुछ भी मैंने होता है ना आपका एक वन टू चीज़ वन से अच्छा कनेक्ट लगा कि करना तो नॉर्मली इतना डिग्रीज हो जाता है, आदमी तो बात ही नहीं करता है। आप रहे हम्बल हो रहे बात होती, और आपने उल्टा हमारे को अप्रोच किया, वही मेरे को बहुत बड़ा बात लगा। मतलब नॉर्मली होता है ना, मैंने तो, ये चीज़ बहुत अच्छा बात है। ये नहीं, भी नहीं एक यार, चीज़ मैं सीखने लोगों का है। से बात करके सीखता हूँ तो मतलब हमेशा होता है ना वेरी हम्बल हँसी-मज़ाक और एक्चुअली। लोगों से तो बात हाँ, करते रहो एकदम। हाँ। जनरली आई हैव नॉट सीन सच हम्बल, मतलब इतना डिग्री तो अपने आप ही मैं भी खुद दूंगा तो मैं हम्बल, ह्यूमिलिटी खो देता है एक इंसान का, उसके बाद वो मेंटेन रखना बहुत बड़ा बात है, मेरे को लगता है। नहीं, नहीं भाई, हमारे घर वाले इंश्योर करते हैं, मतलब मम्मी कभी बोलते हैं ना, मम्मी मेरी ये लाइफ में बड़ा किया है, तो बेटा वो सब ठीक है, धनिया लेके आना तुम। तो वो सब लाइफ में काफ़ी सॉर्टेड है। ये चीज़ अच्छा चीज़ है। ठीक है, एकदम बहुत सर बढ़िया कि हम लोग एक यूट्यूब पे एक भी एक आप सेशन नेक्स्ट संडे भी एक होगा ना, थोड़ा पीपीटी वगैरह आके सब एक एमबीए वगैरह गाइड कर दोगे ना, तो और मेंटर वगैरह हेल्प कर सकोगे तो बहुत बड़ा बात होगा। ठीक है? एक श्योर, लास्ट श्योर हमारी क्वेश्चन तरफ है। से कुछ अगर होगा तो हम हाँ, जरूर पढ़ेंगे आपका। एक ठीक है? लास्ट क्वेश्चन है। एक हाँ, लास्ट हाँ, क्वेश्चन है बताइए आपके रोहित। लिए। सर आप क्या कहते हैं उसको, सीआईए किया है, सीए किया है, आईआईएम से एमबीए किया है, तो मल्टीपल डिग्रीज को आप हैंडल कैसे करें? मतलब आपको कैसे ये लगा कि आई शुड डू दिस बिकॉज मैं भी कुछ उसी ट्रैक पे हूँ कि मुझे भी मल्टीपल डिग्री लेने का है, लेकिन मैं उसको रिस्क नहीं ले पाता हूँ कि मैं करूँ या ना करूँ। ऑलवेज मैं स्टिक हो जाता हूँ इसी में। अभी मैंने सीएमए यूएस में रिसेंटली एडमिशन लिया है सीएमए यूएस करने के लिए, बट मैं उसको कैरी नहीं कर पा रहा हूँ कि कैसे उसको सब कुछ मैनेज करूं। तो आप कैसे मैनेज किए इन चीजों को? यार सो मेरा तो लाइक आई वाज़ वेरी श्योर कि हर एग्ज़ाम्स कोशिश करता था कि हर 5-6 महीने में 1 देने पड़े। तो लाइक जैसे कि अगर मैं सीए के मई में दिया हूँ या सीएफए में जून में दिया हूँ, तो कोशिश करता था एफआरएम नवंबर में आए। तो ये रहता था ताकि मैं 6 महीने या 4 महीने खाली एफआरएम पे फोकस कर सकूँ। एंड सेकंड ईयर वन थिंग आई वाज़ लाइक ऑल्दो विद गॉड्स ग्रेस माय डैड्स ब्लेसिंग मैं कभी फेल नहीं हुआ। आई वाज़ वेरी श्योर कि अगर मैं फेल होता हूँ ना मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जैसे होता है ना कि लाइक वो फ़ियर ऑफ फेलियर था ही नहीं, क्योंकि लाइक मेरे आप कभी डैड थे फील जो नहीं मैंने हुआ अपना ना ऐसे करियर मोटा स्टार्ट मोटी में देख के? नहीं, नहीं मैंने लाइक अभी तक नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ मैं मुझे। सीए में मल्टीपल टाइम फेल किया हूँ और मैं सीए को छोड़ दिया, फिर सीए से एग्जीक्यूटिव किया, लॉ किया, एमबीए किया, बीकॉम में था, एंड नाउ आई एम डूइंग सीएमए यूएस। फिर मेरे मन में वही फियर ऑफ फेल, रिस्क कैसे लूँ, फेल करने जाऊँ। एडमिशन लेने अरे के बावजूद मेरे मन में ये आ रहा है और मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ इस चीजों पे। अरे नहीं, नहीं सर, देखिए फेल तो मतलब मैं एकेडमिकली फेल नहीं किया हूँ मे बी, लेकिन एवरीडे आई हैव अ गोल कि भाई आज मुझे जंक फूड नहीं खाना है, आज मुझे वेट लॉस करना है, या आज मुझे ये सीखना है, आज मुझे कोई दोस्त से मिलने जाना है, एंड बाय द एंड ऑफ द डे आई फेल इन दैट, राइट?
So it's just that I haven't failed a lot academically, लेकिन everyone fails in life. And one thing my dad told me very early in career, right, कि you attempted something and you failed, it's still better than not attempting it, right? So a lot of ये people मेरे will पापा make fun बोलते of हैं। you, a lot of people will एकेडमिकली थोड़ा will कुदरत का भी poke गेम holes चाहिए, at you. मतलब उससे मेरे को लगता है थोड़ा ये कुदरत का टैलेंट है कि एकेडमिकली इतना अच्छा होना, मतलब नॉट पॉसिबल, मतलब इतना हर किसी का बस सेम का वर्ड बात मेरे नहीं। पापा भी सेम वर्ड बोलते हैं कि अगर तुम करोगे नहीं तो फिर फेल कैसे करोगे, फेल करोगे तो करोगे। Exactly. क्योंकि सीए में मैं जब भी डिप्रेस होता था पापा बोलते थे कोई बात नहीं, फेल किया किया तब तो फेल किया, अदरवाइज तुम नहीं करते। Exactly. यार आपको तो अगर याद सीए जल्दी की हो डिग्री जाता नहीं यार होगा, आपने सीखा था ना, तो लाइफ में वो कहीं ना कहीं काम आ जाएगा बस। आपको कोई भी चीज जल्दी याद हो जाता होगा, ग्रैबिंग पावर थोड़ा स्ट्रांग है लगता है, इसलिए जल्दी हो जाता है क्या ये यार इतना। हाँ, मतलब मेरे टेक्निक्स काफी वो थे कि यार मतलब मेरे मापा मेरे आईटीएसएम बोल के एक सब्जेक्ट था, इसका इसका बोल के हमारा एक सब्जेक्ट था। इसका हाँ आई एम नॉट श्योर अब है कि नहीं है। हाँ हाँ तो हाँ, आई है अभी भी स्कोर है। द नेशन वाइड हाईएस्ट इन इट, इसका 86 उसमें। उसका ओ जिसका बाबा। तो मुझे वो था कि यार कि अगेन कॉस्टिंग वाज समथिंग व्हिच वाज वेरी डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ कि उसमें लर्न नहीं करना था, उसमें प्रैक्टिकल था। तो अगेन कॉस्टिंग में स्कोर समथिंग अराउंड 90। सो यार आइडिया वाज कि मतलब मुझे पता था कि 120 नंबर के पेपर आता है सीए में, आई थिंक एक ऑप्शनल आता है उसमें। आपको मतलब मैंने कोई भी पेपर में 100 नंबर का अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो मुझे पता था कि मुझे 80 नंबर 85 नंबर का अटेम्प्ट करना है हर पेपर में, और उसमें 60-70 लेके आना है। तो होता है ना कि जो लोग होते हैं कि भाई एक कोई बैंक ऑडिट बोल के चैप्टर था ऑडिट में, आई एम नॉट श्योर अब क्या है उसका, हाँ तो वो हाँ, 6 नंबर का आता था और 4 बहुत बड़ा मार्क्स सा था सुरभि बंसल। छोड़ दिया आपने। सुरभि बंसल में कम से कम 40 पन्ना का, मैंने वो कभी खोला ही नहीं किताब, मैंने भी नहीं वो खोला वो। चैप्टर ही नहीं खोला। मैंने भी नहीं तो किया। मुझे पता था कि भाई मेरी स्ट्रेंथ है प्रोफेशनल एथिक्स, 16 नंबर की आएगी, ये 16 में 16 लाना है। हाँ ये हाँ। चार्ट हो एसेज मेरे स्ट्रांग है, इसमें 20 आएंगे, 20 में 20 लाना है। तो एटलीस्ट मेरा वो स्ट्रैटेजी काफी क्लियर रहता था हमेशा से कि मुझे हर कुछ नहीं पढ़ना है, मुझे हर कुछ नहीं रटना है। तो दैट वर्क फॉर मी। रैंक होल्डर लेकिन हाँ जितना यार मार्क्स आया मतलब वही मैंने देखा, ऑलमोस्ट रैंक होल्डर टाइप का ही मार्क्स आया वो भी। सही जो कहा। पढ़े एकदम बढ़िया करियर से निकाल दिए, मतलब वही। एग्जैक्टली, तो और वो याद भी रहता है इसलिए लाइक हाँ, प्रोबब्ली इफ यू फोकस के आस्क मी साथ आप समथिंग। टाइम मैनेजमेंट अच्छा करते हैं, वो भी एक कारण होता है। बहुत ज्यादा होता है ना, इधर सोशल मीडिया देख लिया, वो देख लिया, पढ़ता नहीं वो सब आप बहुत ध्यान देता होगा, पूरा जब पढ़ता है तो पूरा पढ़ाई ही करता है ना। तो वो फोकस बहुत जरूरी है, हाँ, तो वो सब कारण एब्सोल्युटली। करता है, वही कारण है। ठीक है जी, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा था, आपसे जरूर जरूर बात करते रहेंगे। थैंक मेरे यू। हिसाब से कोई भी डाउट होगा आप लिंक्डइन पे कनेक्ट कर लीजिएगा। क्या पीयूष जी आपका परफेक्ट है, कोई I क्वेश्चन परफेक्ट। have a last question if Ashish you can answer it. हाँ बताइए ना। है? Basically, I have done my career mostly into statutory auditing Ernst & Young for almost 4 years, and I am planning to go into consulting for long term. And right now, I have 3 offers in hand, so I am a bit confused. What should I go considering my long term goals? So the first one is the Larsen and Toubro Infotech, where I will be working as a revenue assurance specialist, which is mostly about accounting of revenue, then improving the process for revenue, reviewing the contract, digitalizing revenue tools. Then second offer I have is from a startup company, that is Incred Finance, where I will be working in a mixed kind of financial reporting role, FP&A role, and a few workings in analyzing the deals, mergers, and acquisitions. And third offer I have is from Aditya Birla, which is mostly into financial reporting. So for the time being, I'm completely ignoring Aditya Birla. So I just want your inputs. क्या करना चाहिए मुझे नहीं समझ में आ रहा है. यार सो माय अंडरस्टैंडिंग इज कि इन केस अगर मॉनेटरी बहुत ज्यादा फर्क नहीं है ना, सो इनक्रेड इज एन अमेजिंग फर्म। I'm completely ignoring salary as a criteria right now. I'm just परफेक्ट looking यार at my तब long-term. यार if I would have been in your place, I would have definitely gone with Incred, largely because startup environment है, founders are amazing. Again in a startup ना आपका जो रोल रहता है ना, normally you don't get limited to that role, right? जिस दिन कुछ नया आएगा ना फाइनेंस में, तो उन्हें ये रहेगा कि भाई रिस्पॉन्सिबल बंदा कौन है। इफ आपने कुछ वहां पर अच्छा वर्क एथिक्स वर्क क्वालिटी डिस्प्ले किया है, तो वो आपको पकड़ा देंगे कि यार पीयूष ये कर लो। तो राइट चांसेस आर देयर कि यू स्टार्ट एज एन एफपीए रोल देयर, एंड आपने 3-6 महीना अच्छा किया, आप फाइनेंस में कुछ और बेटर रोल कर रहे हो, आप कुछ और डिवीजन में काम कर रहे हो। सो द ट्रस्ट यू बिल्ड विद इन अ स्टार्टअप इज वेरी इंपॉर्टेंट. So if I would have been in your place, I would have gone with Incred, because currently whatever profile they are offering a similar profile as L&T Infotech.
but probably the growth and the variety of things which you can do at InCred would be significantly higher in my perception. क्रेड है क्या? इनक्रेड? क्रेड InCred. इनक्रेड Actually, when they started interviewing me, it was for a financial reporting role, looking at the books and accounts. But then during the interview process and while finalizing the offer, they told me like you will also have to be involved into deals and mergers and analyzing different transactions and kind. तो उन्होंने एक hint तो वहीं पे दे दिया कि थोड़ा mix and match रहेगा ऐसा. यार आप वहाँ सभी पर करवा और थोड़ा देते हैं लगा धीरे लगवा धीरे। सब स्टार्टअप करवाते हैं कुछ and करवा आप देता है, स्टार्टअप बोलता थोड़ा है, बस करवा देता है सब धीरे धीरे। सुनने में आता है ये, है ना? आप अगर आप मतलब वहाँ क्रेडिबिलिटी बिल्ड करोगे ना, तो आपको कहीं स्पेसिफिक डिवीजन में काम करना है, वहाँ पर कोई स्पेसिफिक लोग के साथ काम करना है, कोई स्पेसिफिक एरिया में काम करना है, तो दे विल एंश्योर यू गेट दैट अपॉर्चुनिटी व्हिच इज लार्जली मिसिंग इन लार्ज conglomerate. So probably something that may not have been in an L&T there, but that can definitely happen at InCred. So again, build relations with people out there, work hard, and आपने अगर रिजल्ट थोड़ा भी डिस्प्ले किया ना, and again it's not necessary कि पॉजिटिव रिजल्ट्स हो, आपने एफर्ट किया, things may turn out, things go your way, things may not go, but when people start trusting you कि भाई Piyush is the go-to person for any issues, for any problem, then I guess people start looking out here कुछ भी problem होने से मुझे like he is someone which we can depend on, or he is someone which we can give more responsibilities to. Thanks a lot. It was nice talking to you, Ashish. It was Same here, same here. Glad to meet you all. आई Meet थिंक you guys. सबका बहुत अच्छा रिया। एंड आप ऐसे ही एक सेशन संडे को करवा देंगे तो होगा। अब जैसे कोई भी Perfect, टॉपिक perfect, है ये करते हैं। लूंगा, किस तरीके का टॉपिक ये लोग को पसंद है। बेसिकली जॉब वगैरह होता है ना, एमबीएस वगैरह, आप और भी एमबीए वगैरह आप मेंटर वगैरह में हेल्प कर दोगे, दैट विल बी ग्रेट। सो Sure, yeah, anytime. ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Thank you, thanks a lot. Thank you